हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विम्स वर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी शिक्षण में भाषाई कौशल का वर्णन। भाषा हमारे जीवन का अति महत्वपूर्ण अंग होती है। हर व्यक्ति को अपने विचार और भावों की अभिव्यक्ति के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और भाषा इसके लिए सबसे अधिक सार्थक माध्यम है। परंतु अपने विचारों को सही से अभिव्यक्त करने हेतु कुछ कौशल होते हैं जिनके सही इस्तेमाल से ही व्यक्ति अपने विचारों या भावों को सही अर्थ में सही रूप से किसी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। भाषा कौशल हमारे व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है और एक योग्यता प्रदान करता है जो हमें दूसरे व्यक्तियों से भिन्न बना सकती है। इसके द्वारा एक साधारण से विचार को भी व्यक्ति उत्तम शब्दावली एवं सही लय और प्रभाव के इस्तेमाल से बहुत प्रभावशाली बना सकता है। एक विद्यार्थी में भाषा कौशल के विकास हेतु विद्यार्थी और शिक्षक दोनों की भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक को बहुत ध्यान से विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार शिक्षण विधि का एवं विभिन्न युक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। समय के भाषा प्रयोग पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। इसका कारण है कि भाषा की कक्षा में अधिकतर बच्चे शिक्षक का ही अनुसरण कर सीखने का सबसे ज्यादा प्रयास करते हैं। साथ ही शिक्षण के हर स्तर पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन करते रहना होता है और मूल्यांकन हेतु सही मापदंड इस्तेमाल करने होते हैं जिससे पता चल सके बच्चे का भाषा कौशल किस स्तर पर है, कहाँ सुधार और कहाँ प्रोत्साहन की आवश्यकता है। कहने का भाव ये है कि जो भाषा कौशल है, भाषा का हमारे जीवन में बहुत अहम रोल है और भाषा के द्वारा ही हम अपने भावों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं। और अगर हम सही मतलब इसमें जो विद्यार्थी और शिक्षक के लिए कहे हम तो इन दोनों की बहुत अहम भूमिका होती है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी है वो शिक्षक के द्वारा ही सीखता है कि टीचर कैसे बोल रहा है। हम सभी अपने टीचर को देख के सीखते हैं, इसलिए कि हम जो टीचर है उसको बहुत सावधानी से बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि और उसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि बच्चे को समझ में आ जाए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसके कुछ बात समझ नहीं और टीचर बोलता जा रहा है। और इसमें शिक्षक को विद्यार्थियों का बीच बीच में मूल्यांकन भी करना चाहिए जिससे कि पता चल सके कि बच्चों की जो भाषा कौशल का स्तर है कहाँ पर है और उसमें अगर बहुत नीचे उसे सुधार कैसे करना है, उन्हें भाषा में कैसे प्रोत्साहित करना है, किस तरह किन चीज़ों का उपयोग करके हम मतलब कि उनकी भाषा कौशल का विकास कर सकते हैं। इसमें भाषा कौशल का जो वर्गीकरण है उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है ग्रहणात्मक कौशल और सेकंड है अभिव्यक्तात्मक कौशल। ग्रहणात्मक कौशल क्या होता है? जो हम ग्रहण करते हैं। हम किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? एक तो हम सुनते हैं, जब दूसरों की बातें सुनते हैं तो हम उनसे ग्रहण करते हैं, और एक है पढ़ के, किसी चीज को पढ़ के मतलब पठन कौशल के द्वारा भी हम ग्रहण करते हैं। और जो अभिव्यक्त कौशल होता है उसमें क्या है, जिसपे हम अपने विचारों को दूसरों के समक्ष रखते हैं। अभिव्यक्त कौशल में हम वाचन कौशल का प्रयोग करते हैं, हम बोल के अपनी बात को बताते हैं, या अगर हम बोल नहीं पा रहे हैं, हम अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हैं, हम लिख कर भी रख सकते हैं। और इसमें आ जाता है हमारा लेखन कौशल। ग्रहणात्मक में है श्रवण कौशल, पठन कौशल, और अभिव्यक्त कौशल में है वाचन कौशल और लेखन कौशल। इसमें भी यही दिया गया है। देखो, इन दोनों कौशलों की सार्थकता संप्रेषण की पूर्णता अर्थात भाव विचार ग्रहण एवं भाव विचार प्रकाशन में होती है। श्रवण और पठन ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं, अर्थात ऐसे कौशल जिन्हें ग्रहण किया जाता है। वाचन एवं लेखन अभिव्यक्त कौशल के अंतर्गत आते हैं, जिनका प्रयोग अपने भावों, विचारों, भावों आदि की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। यह सभी कौशल हमारे व्यवहारिक जीवन का
अभिन्न अंग है। इन सभी कौशल का विकास एक एक करके स्वाभाविक रूप से ही भी होता है। यह सही शिक्षण व मूल्यांकन द्वारा भी किया जाता है। भाषा कौशल की यही अधिगम प्रक्रिया बच्चे के जन्म से ही शुरू हो जाती है, जब तक वह दूसरों को सुनना शुरू करता है। मतलब कि ये जो सुनने सुनाने की प्रक्रिया है, ये बच्चे का जो जन्म लेता है तब से शुरू होता है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले सुनता ही है। सबसे पहले हम श्रवण कौशल मतलब ग्रहणात्मक कौशल है, जो श्रवण कौशल का बारे में पढ़ेंगे। श्रवण कौशल में है भाषा कौशल विकास का क्रम सबसे पहले श्रवण कौशल में होता है। जन्म लेने के बाद बच्चा सबसे पहले सुनने की स्थिति में होता है। आयु के साथ साथ वह सुने गए शब्दों का अर्थ भी समझने लगता है। श्रवण केवल ध्वनियों को सुनना मात्र नहीं है, इसमें किसी कथन के ध्यानपूर्वक सुनने, सुनाई हुई बातों पर चिंतन मनन करने तथा चिंतन के बाद उस पर अपना मंतव्य स्थिर करके तदनुसार व्यवहार करने जैसी क्रमबद्ध प्रक्रिया सम्मिलित है। यह सभी मानसिक स्तर के विकास सही शिक्षण एवं अभ्यास के साथ एक व्यक्ति में आते हैं। श्रवण कौशल के विकास हेतु शिक्षक को बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कही गई बात श्रोता अर्थात सुनने वाले के स्तन अनुकूल होनी चाहिए, तभी सामने वाला आपकी बात सही अर्थ में समझ पाएगा। साथ ही प्रयोग में लाए जा रहे शब्दों का चयन श्रोता के मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। बात को स्पष्ट रूप से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए सामने रखना चाहिए, जिससे श्रोता की रुचि, जिज्ञासा एवं उत्सुकता बनी रहे। वक्ता अर्थात बोलने वाले का उच्चारण भावानुकूल होना बहुत आवश्यक है। यदि बात को सही भावों से कहा जाएगा, तभी श्रोता उसका सही अर्थ समझ पाएगा। उदाहरण हेतु मैं आज नहीं जाऊंगा वाक्य प्रश्नवाचक है, नकारात्मक है या निर्देशात्मक है। इसके निर्णय वक्ता की लय, गति, प्रभाव एवं भावों से ही स्पष्ट हो जाता है। इसी प्रकार किसी भी चीज के सुनने सुनाने के समय एकाग्रता, संस्मरणशीलता एवं धैर्य जैसे गुणों का होना आवश्यक होता है। जैसे सुनी या सुनाई गई चीजों का उद्देश्य सार्थक हो सके और उसका सही अर्थ निकल पाए। इस कौशल का विकास कुछ कारकों से प्रभावित होता है, जैसे उपयुक्त वातावरण, अस्वस्थता, विषय के प्रति अरुचि, श्रोता का मानसिक स्तर एवं उसके वक्ता से संबंध, धैर्य, श्रवण इंद्रियों का दोष। श्रवण कौशल का ये तो हमें पता है कि श्रवण कौशल हमें बचपन से ही शुरू हो जाता है, जब हम बच्चे सुनते हैं, और इससे हम दूसरों के जो शब्द हैं उनको सुन के हम उनको ग्रहण करते हैं, फिर हम बोलना सीखते हैं, बोलते हैं। और इसमें जो मेनली है, जो इसमें जो हम टीचर और जो विद्यार्थी है, उनमें ये बड़ा कौशल है, श्रवण कौशल की बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि जो विद्यार्थी है अपने शिक्षक से ही सीखता है। हमें कोई भी बात अपने जो भी, अगर हम नॉर्मल भी कोई टीचर के अलावा अगर नॉर्मल व्यक्ति भी अगर हम अपनी बात को सही तरीके से नहीं बोलेंगे तो उसका अर्थ गलत निकल जाएगा। जैसे कि पीछे उदाहरण दी गई थी कि मैं आज नहीं जाऊंगा। अब अगर हम जिस लय में बोलेंगे उसका अर्थ वही निकलेगा। अगर हम प्रश्नवाचक लय में बोलेंगे तो हम पूछने के हिसाब से बोलेंगे मैं आज नहीं जाऊंगा, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और नकारात्मक में है कि मैं आज नहीं जाऊंगा, सीधे ही बोल दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। और या निर्देश दे रहे हैं तो मैं आज, या निर्देशात्मक है तुम जाओ, बोले आज मैं नहीं जाऊंगा तुम जाओ, तो ये सबका अलग अलग अर्थ निकल जाता है। इसलिए हमें अपने जो शब्द है इस तरह चुनने चाहिए कि सामने वाले को भी समझ में आ जाए, और हमें सही तरीके से बोलना चाहिए, जिससे कि उसका अर्थ बदले ना, उसका अर्थ सही जिस तरह जो हम कहना चाहते हैं वही रहे। इस कौशल में ही श्रवण कौशल जब सुनते हैं, फिर हम मौखिक कौशल, उसके बाद है मौखिक कौशल।
व्यक्ति द्वारा बोलकर अपने भावों या भावनाओं को व्यक्त करना मौखिक अभिव्यक्ति कहलाती है। मौखिक मतलब ये है ये अभिव्यक्ति कौशल में आ जाता है वाचन कौशल जो हम बोलते हैं। बालक को मौखिक अभिव्यक्ति को स्पष्ट, सहज तथा मधुर प्रभावशाली बनाने के लिए अध्यापक निबंध शिक्षण विधियों का प्रयोग भाषा की कक्षा में कर सकता है। मौखिक कौशल में जो हम किस तरह मौखिक कौशल का प्रयोग कर सकते हैं, इसका पहला पॉइंट है वार्तालाप। भाषा शिक्षण के दौरान शिक्षक को चाहिए कि वह दूसरे बच्चों के विषय पर आधारित बातचीत करे, बच्चों को उनके विचार बताने में प्रेरित करे। प्रेस पर बातचीत में छात्र जब अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक प्रस्तुत करते हैं तब उनकी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास तेजी से हो जाता है। वार्तालाप कौशल में हम उन्हें बता सकते हैं, उनके बारे में बातचीत कर सकते हैं, उनको बोलने के लिए बोल सकते हैं कि आप बताइए, तो इससे क्या होगा, उनके जो मौखिक कौशल का विकास होगा। सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा प्रश्नोत्तर विधि। अध्यापक द्वारा छात्रों को पूछने तथा छात्रों द्वारा उसका उत्तर देने के लिए मौखिक भाषा प्रयोग में लाई जाती है। शिक्षक को भाषा की कक्षा में प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करना चाहिए। मौखिक कौशल का हम विकास करने के लिए हमें प्रश्नोत्तर विधि का भी प्रयोग करना चाहिए। इस तरह बच्चे जब उत्तर देंगे तो उनके मौखिक कौशल का विकास होगा और वो बोलेंगे। थर्ड है हमारा चित्र वर्णन। चित्र के माध्यम से भाषा के शिक्षण को रुचिकर बनाया जा सकता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे चित्रों को देखकर उसका वर्णन आसानी से कर सकते हैं। वर्णन के दौरान उनके द्वारा मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा ही होगा जो छोटे छोटे बच्चों की किताबें होती है उसमें ए फॉर एप्पल तो एप्पल की पिक्चर बना रखी होती है, अगर बी फॉर बनाना तो बनाना, बैट, ऐसे ऐसे पिक्चर बनाते हैं जिससे कि बच्चे आसानी से समझ पाए कि क्या है ये। तो इससे भी बच्चे फिर बोलते हैं, इससे भी उनका मौखिक कौशल का विकास होता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा कहानी सुनना और सुनाना। प्राथमिक स्तर पर बच्चे कहानी सुनने में रुचि लेते हैं। यह विधि श्रवण कौशल और मौखिक अभिव्यक्ति कौशल दोनों का एक साथ विकास करने में शिक्षक की सहायता करती है। इसमें बच्चे एक तो सुन रहे हैं, उसके श्रवण कौशल का विकास हो रहा है, और दूसरा फिर जब वो कहानी सुनते हैं फिर उनसे पूछते हैं कि अपने भाव व्यक्त करो, तो उसमें वो सुनते हैं और फिर अपने भी कोई राय देते हैं। इससे उनका मौखिक भाषा कौशल का भी विकास होता है और श्रवण कौशल का भी विकास होता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा अनुच्छेद 7। छात्रों के द्वारा अनुच्छेदों को पढ़कर उन्हें अपने शब्दों में व्यक्त करने से उनकी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। किसी अनुच्छेद को पढ़ लिया और फिर उसके पहले टीचर पढ़ती है, फिर उसको बोलते कि क्या लिखा है इस पे, आप बताओ, तो फिर बच्चे अपने भाव व्यक्त करते हैं, मतलब बताते हैं कि उस पे क्या लिखा है, तो अपने अपने तरीके से सभी बताते हैं। इससे भी बच्चे की मौखिक कौशल का विकास होता है। 6 पॉइंट है हमारा नाटक का प्रयोग। नाटक मंचन में मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह विधि छात्रों के मौखिक अभिव्यक्ति का विकास पूर्ण रूप से करने में सहायक होती है। उसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड कौशल है पठन कौशल। किसी विषय वस्तु को पढ़कर उसके अर्थ को समझने की क्षमता पठन कौशल कहलाता है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, सस्वर पठन और मौन वाचन। सस्वर वाचन है बोलकर पढ़ते समय अर्थ को पहचानना और समझना सस्वर कहलाता है। भाषा शिक्षण के प्रारंभ में वर्णों का सस्वर वाचन कराकर बच्चों के वर्णों की पहचान कराई जाती थी। जब एक क्लास में देखा होगा आपने, एक बच्चा खड़ा होता है, बाकी सभी कॉपी बुक को देखते हैं, बोलते हैं कि आप ध्यान देखो, लगाओ कि ये बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, तो सभी उसकी बातों को सुनते हैं। तो इससे क्या होता है, इसमें सस्वर वाचन होता है। एक बच्चा जोर जोर से बोलता है, पढ़ता है, या किसी बच्चे को होती है जोर जोर से पढ़ने की आदत होती है, उसको भी सस्वर वाचन ही कहेंगे। सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा मौन वाचन या मौन पठन जो भी है। भाषा के लिखित रूप को बिना बोले
पढ़कर अर्थ समझने की प्रक्रिया को मौन वाचन कहते हैं। इस विधि में आंख और मस्तिष्क के तालमेल द्वारा अर्थ प्लान की प्रक्रिया पूर्ण होती है। जो बच्चे मन ही मन में नहीं पढ़ते, जो शांत कोई आवाज नहीं निकालते बाहर, वो मौन पठन के अंतर्गत आ जाते हैं कि मौन वाचन कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट हमारा लेखन कौशल। लेखन कौशल भी अभिव्यक्ति कौशल के अंतर्गत आते हैं, जब हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं। लिखकर अपने भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता को लेखन कौशल कहते हैं। कभी कभी मनुष्य जिन बातों को किसी कारणवश बोलकर अभिव्यक्त नहीं कर पाता, तो वह उन बातों को लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है। इसके लिए लिपि ज्ञान होना आवश्यक है। लेखन कौशल शिक्षण के अंतर्गत लिपि का ज्ञान तथा उसके प्रयोग का शिक्षण दिया जाता है। लेखन कौशल के उद्देश्य लेखन के माध्यम से साहित्यों की विधि एवं शैली का निर्माण तथा विकास किया जाता है। साहित्य में स्थायीपन लेखन से ही आता है। लेखन से अभिव्यक्त के अनेक रूप है। कहानी, नाटक, निबंध, कथाएं, आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी, कविता, गद्य, गीत, काव्य आदि, ये जो भी लिखित रूप में है, ये सब लेखन कौशल ही है। हम जब पढ़ते हैं, छात्रों को शिक्षण की इन विधियों एवं रूपों से अवगत कराया जाता है। वाचन में भावात्मक पक्ष की प्रधानता होती है, जो लेखन द्वारा संभव नहीं हो पाती। स्वर के उतार चढ़ाव से शब्दों में शक्ति आती है। मतलब जो लिखा रहता है, हम उन्हें बोलते, अपनी लय निकालते हैं, तो इससे क्या स्वर में उतार चढ़ाव आते हैं, अपने हम सही तरीके से बोलते हैं। इसमें वाचन कौशल का भी विकास होता है। साथ में किसी भी विषय के लिए सबसे अधिक आवश्यकता अभ्यास की होती है। हम बच्चों को लेखन के जितने अधिक अवसर देंगे लिखने के, वे लेखन कौशल में उतने ही अधिक निपुण तथा दक्ष होंगे। लेखन कौशल का विकास एक सतत प्रक्रिया है। इसको हमें कई स्वप्नों में पूरा करना होता है। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर भिन्न कार्य करने होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार मैं आपको रिपीट कर देती हूँ क्या क्या कौन कौन से कौशल हैं। एक है श्रवण कौशल, एक पठन कौशल, वाचन कौशल और लेखन कौशल। श्रवण कौशल हमारा ये रहा। उसके बाद जो पठन कौशल है, एक मिनट है, पठन कौशल, जो वाचन कौशल, ये मौखिक कौशल वाचन कौशल में ही आ जाता है। और उसके बाद हमारा पठन कौशल आ गया, थर्ड पॉइंट है ये। और उसके बाद हमारा फोर्थ लेखन कौशल आ गया। मतलब इसमें चारों कौशल हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।